राधे राधे। जय जय श्री राधे। और इसी श्रृंखला में ओम प्रकाश जी के जीवन चरित्र को हम आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं कि ओम प्रकाश जी का जयपुर के महाराज हाई स्कूल में ओम प्रकाश ने दाखिला लिया। और तुम कुछ व्यसन करते हो। इंग्लिश मीडियम के कुछ बिगड़ैल छात्र शराब पीते थे। ओम प्रकाश जी को जब इन लोगों ने देखा तो अपनी मंडली में शामिल करना चाहा और पूछ लिया कि कुछ व्यसन करते हो क्या। बड़े शांत भाव से ओम ने उत्तर दिया था कि व्यसन तो बस दो ही हैं मेरे अंदर, विद्या का व्यसन है और श्री हरि स्मरण का व्यसन है। मैं इन दोनों व्यसनों का आदी हूँ। तुम लोग इन दोनों में से कौन सा व्यसन करते हो। ओम की बातें सुनकर वो सब युवा हंसने लगे थे, पर ओम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ओम कुसार्ग बुद्धि के धनी थे, पढ़ने में अव्वल थे और एक बार गणित की क्लास में अध्यापक ने कह दिया था कि बनना है तो ओम की तरह बनो, देखो शांत और अपने लक्ष्य के प्रति ये कितना गंभीर है, ऐसा बन के दिखाओ। अध्यापक की बातें सुनकर अब सब ओम का संग चाहने लगे थे, पर कुछ बिगड़ैल बालक भी थे जो ओम प्रकाश को पसंद नहीं करते थे। पर इससे क्या, अधिकतर छात्र और अध्यापक ओम के पक्ष में खड़े रहते। परीक्षा के समय ही ज़्यादा परिश्रम करने वाले छात्रों को ओम समझाते कि पहले से ही अगर तैयारी करते रहते होते तो आज इस तरह परेशान नहीं होते। सारे छात्र परीक्षा के समय रात भर जाग जाग कर पढ़ाई करते थे, पर ओम रात में आनंद से सो जाते थे क्योंकि उनकी पढ़ाई तो पूर्व में हो चुकी थी। ओम का कहना था कि रात सोने के लिए है, हाँ प्रातः की बेला में ज़रूर पढ़ना चाहिए। ओम प्रकाश सुबह 4 बजे उठते ही थे और उठकर भगवत स्मरण करना और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते थे वो। और फिर विद्या अध्ययन ओम प्रकाश का नियम था। गलत व्यक्ति का संग कभी नहीं करना, इससे गलत स्वभाव बनता है और स्वभाव धीरे धीरे संस्कार बनने लग जाता है। एक दिन कुछ उद्दंड छात्र शराब पी रहे थे और रात का समय था। ओम अपने मित्रों के साथ लौट रहे थे और हॉस्टल की ओर। ओम को अपनी ओर आता देख तो डर गए और उन छात्रों को लगा कि ओम अध्यापक से हमारी शिकायत कर देगा। तो ये लोग चिल्लाकर बोले कि अगर किसी ने हमारी शिकायत की तो उसकी वो हालत करेंगे जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। निडर थे ओम प्रकाश। शराब पी रहे उन छात्रों के पास गए और ओम के मित्रों ने मना किया, पर वो माने नहीं और आंखों में आंख डालकर बोले कि मुझे डरा रहे हो क्या? मैं काल से भी नहीं डरता, तो क्या तुम लोगों से डरूंगा और तुम्हारी सुनूंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम शराब पियो या जहर पीकर मर जाओ। वैसे शराब नहीं पियोगे तो 10 साल ज़्यादा जिंदा रहोगे और शराब ऐसे ही पीते रहे तो 10 साल पहले ही मर जाओगे। वैसे भी ज़्यादा जिंदा रहकर करोगे भी क्या, धरती का बोझा ही तो हो। इतना कहकर ओम प्रकाश वहाँ से चल दिए। छात्रों के हाथ से शराब की बोतल गिर गई थी। वो स्तंभ होकर ओम प्रकाश की तेजस्विता से मुग्ध हो गए थे। आचरण नहीं तो कुछ नहीं है, ये बात अपने मित्रों को समझाते थे ओम। गौर वर्ण, लंबा कद, छरेरा बदन, लंबे घुंघराले बाल और गहराई ली हुई आंखें हैं। ओम प्रकाश स्वयं आचरण करके अपने मित्रों को दिखाते थे। उनसे ऐसा आकर्षण था उनमें कि अच्छे अच्छे बिगड़ैल बालकों को उन्होंने सुधार दिया। इनके मित्र इनसे बड़ा प्रेम करते थे, इनकी हर बात मानते थे। ये भी अपने मित्रों के साथ हंसते और खेलते थे। इनको खेलना भी प्रिय था। कबड्डी इनका प्रिय खेल था। कबड्डी अच्छा व्यायाम भी है, ओम का यह बात कहनी थी। अब इन्होंने मित्रों की मंडली बना ली थी और उस मंडली का नाम रख लिया था इन्होंने मुमुक्ष मंडल। ये लोग मिलकर सत्संग भी करते थे। ओम प्रकाश इन सब का मार्गदर्शन करते थे। सत्संग में गीता प्रेस की किताबें लाकर ओम प्रकाश पढ़ते और बाकी सब सुनते थे। हर महीने कल्याण पत्रिका का इंतजार रहता था और इन लोगों को ओम ने वास्तव में बदल दिया था। जयपुर के युवाओं को नित्य 5 माला महामंत्र का जाप करना ही है, यह नियम रख दिया ओम ने। और जो 5 माला जाप न कर सके वो उस दिन भोजन त्याग दे, कोई दंड नहीं देगा। स्वयं के द्वारा हुए प्रमाद के लिए स्वयं ही स्वयं को दंडित करो। बड़ा विचित्र नियम बना दिया था ओम प्रकाश ने। इस तरह ओम प्रकाश स्वयं तो आध्यात्म साधना में बढ़ ही रहे थे और अपने साथ के मित्रों को भी आगे बढ़ा रहे थे। मिथ्या कभी न बोलूं, प्रण को कभी न तोड़ूं, धर्मार्थ कष्ट जो भी आवे,
तो मुख न मोड़ूं। ओम प्रकाश यही शिक्षा देते थे और इनके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इनकी मंडली में सब शामिल होना चाहते थे। तो इस तरीके का जीवन चरित्र है उनका और बड़े भगवत प्रेमी हैं ओम प्रकाश जी। आगे लिख रहे हैं कि ओम प्रकाश प्रकृति से बड़ा ही प्रेम करते थे। प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन इन्हें बहुत ज़्यादा लुभाता था। एक बार इनके मित्रों ने कुछ पैसे इकट्ठे करके एक गाड़ी की और ये लोग माउंट आबू की ओर चल दिए। ओम की ज़्यादा इच्छा नहीं थी, पर अपने मित्रों का आग्रह और अरावली की पहाड़ी का अद्भुत सौंदर्य, वो चल दिए थे वहाँ से। पूरे रास्ते भजन गाते हुए गए और भजन भी ये स्वयं ही बनाते थे। बस आंखें बंद करते थे और लीला चिंतन में खो जाया करते थे। तब इनके मुख से अद्भुत पदों की रचना प्रकट हो जाती थी। अरावली की ओर जाते हुए ये पद इन्होंने ही लिखे थे। मित्रों के आनंद का ठिकाना नहीं था। सब बड़े प्रेम से ताली बजाते झूमते हुए चल रहे थे। चल कहनवा भैया, वन में चरावे गैया, यमुना किनारा चंचल धारा, मारुत पुरवैया, निर्मल शीतल जल में खेवे छोटी सी नैया। चल कन्हैया भैया, दौड़े दौड़े पानी में जावे, पकड़ पकड़ लाइयो, नाचे कूदे शोर मचावे ताता थैया। चल कन्हैया भैया। ओहो, क्या आनंद आ रहा था। सब मित्र गाड़ी में कहाँ थे? इस समय सब गोलोक में पहुँच गए थे। ओम प्रकाश का प्रेम पूर्ण सानिध्य सबको गोलोक का ही भान करा रहा था। तालियों की गूंज, प्रेमपूर्ण मस्ती, अद्भुत आनंद। पर ये क्या, एकाएक ओम प्रकाश अपनी सीट के नीचे गिर गए थे। वो सुध-बुध खो बैठे थे। उनके शरीर से पसीना चुचा रहा था। मित्रों ने घबरा कर संभाला, ओम को जल पिलाया। ओम कन्हैया कन्हैया, हे सखे कब मिलोगे, कहाँ चले गए हो मुझे छोड़कर, बस यही बार बार वो कह रहे थे। ओम के मित्रों ने जब उन्हें कुछ देर विश्राम करने दिया तब जाकर सामान्य हो सके थे ओम। सुबह के निकले, शाम को जाकर पहुँचे ये लोग अरावली की पर्वतमालाओं में। देखा तो कितना सुंदर जंगल है, वन है। ओम प्रकाश गाड़ी से नीचे उतरकर प्रकृति की शोभा को निहार रहे थे। सामने का वन अद्भुत था। वशिष्ठ गुफा के पीछे चीड़ के वृक्ष थे अनगिनत और ओम देर तक उन्हीं वृक्षों को देखते रहे। जब उनके मित्रों ने आकर पूछा, क्या देख रहे हो ओम, तब ओम ने प्रति प्रश्न कर दिया था, क्या ऐसी ड्राइंग कोई कर सकता है, कितनी सुंदर चित्रकारी की है। ओहो, फिर मुग्ध होते हुए ओम कहते हैं कि मेरा कन्हैया है जिसने ये ड्राइंग बनाई है। ओम इन चीड़ के वन में जाना चाहते थे, पर उसी समय वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। आप लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। क्यों? ओम ने बड़ी मासूमियत से पूछा। क्योंकि उस तरफ शेर रहते हैं और शेरों के कई गुफाएं उधर हैं। नर मादा दोनों शेर वहाँ रहते हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने ओम को दिखाया भी। वो सामने जो गुफा है ना, उसमें मादा शेर ने एक बच्चे को कल ही जन्म दिया है। इस समय ये और ज़्यादा खूंखार होते हैं। अधिकारियों ने समझाया उनको, अन्य सब ने मना किया। उस समय ओम भी कुछ नहीं बोले और वशिष्ठ गुफा के पास ही गाड़ी लगाकर कुछ खाकर एक अतिथि गृह में सब लोग विश्राम करने लगे थे। पर ओम तो एक भक्त हैं और भक्ति ही नहीं, ये तो कृष्ण के सखा हैं। निर्भयता ओम के रक्त में ही थी। महाकाल भी करता नमन जो सखा हो नंदलाल का। रात में सब सो गए थे, थके थे। जयपुर से माउंट आबू तक का सफ़र तय किया था उन लोगों ने, पर ओम को नींद कहाँ थी। उसे तो चीड़ का वन रात में देखना है। शेर क्या करेगा, नंदलाल उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र हैं। घनघोर जंगल है, हवा शीतल है। जब चलती है हवा तब साए साए की आवाज़ आती है। रात में इस स्थान पर कोई वन विभाग का कर्मचारी भी नहीं रहता और ओम चुपके से उठे और चल दिए चीड़ के जंगल की ओर। उसी गुफा में गए जहाँ शेर शेरनी ने एक शावक को जन्म दिया है। शेर घुर्राया पर ओम निर्भय हो आगे बढ़े और उसके पीठ में हाथ रखा। बड़े प्रेम से कृष्ण 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 कहा। देखो, मैं तुम्हारे बालक के लिए जयपुर से गोविंद देव जी का प्रसाद लाया हूँ। यह कहते हुए गोविंद देव जी का प्रसाद नवजात शावक के मुख में डाल दिया। शेरनी बहुत प्रसन्न हुई। शेर भी ओम को सूंघता हुआ वहीं बैठ गया। ओम ने कहा, पर मैं कहाँ बैठूं? शेरनी ने अपनी जगह दे दी, पर ओम ने कहा, नहीं, हम सब आज रात यहीं रहेंगे। ये कहते हुए ओम बैठ गए। बड़े प्रेम से ओम ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम ओम है।
और मैं कृष्ण का सखा हूँ, चलो कुछ देर हम ध्यान करते हैं। यह कहते हुए ओम ने अपने नेत्रों को बंद किया। ध्यान करने लगे, सब कुछ भूल जाते थे ध्यान करने में। अपने सखा का वो ध्यान करने लगे। ओहो, क्या पद की रचना की थी ओम ने उस गुफा में बैठकर। मैं किस खेत की मूली, मेरा बहार लिया जब तुमने अपने ऊपर प्यारे। मुझको क्या अब चिंता है, तुम हो सोचन हारे। कहता जा सो करता जाऊं, भला बुरा न गिनता। हानि लाभ की तो है रहती, स्वामी को ही चिंता। पाप कहे तो वह भी कर लूं, कहे चढ़ूं जा सूली। पाप लगेगा करता को ही, मैं किस खेत की मूली। अद्भुत पद गाया था ओम ने, और गाते गाते कब नींद आ गई उनको, ओम को खुद ही पता नहीं चला। रात भर शेर इस कृष्ण सखा के चरणों को सूंघते रहे थे। सुबह 3 बजे ही ओम की नींद खुली तो उठकर अपने सखा कृष्ण का नाम उच्चारण किया ओम ने, और फिर बड़े प्रेम से बोले, अच्छा, रात भर स्थान देने के लिए धन्यवाद। और ओम ने यह कहकर शेरों से विदा ली थी। पर जैसे ही ओम उस गुफा से बाहर आए थे, बाहर शेरों का झुंड था। सब दर्शन करने आए थे ओम का। सबसे विदा लेकर चीड़ के वनों को देखते हुए नीचे जैसे ही उतरे, वन विभाग के अधिकारियों की सांसें फूल रही थी। तू जिंदा आ गया, तू मरा नहीं, तुझे शेरों ने खाया नहीं। महाकाल भी करता नमन, जो सखा हो नंदलाल का। हंसते हुए ओम ने यही उत्तर दिया। और ओम प्रकाश अपने मित्रों के पास आ गए थे। मित्रों में खलबली थी। जैसे ही ओम को देखा, सब हर्षित हो गए और सबने हृदय से लगा लिया था ओम को। ओम ने अपनी रात भर की घटना सुनाई सहजता से। मित्रों की तो घटना सुनते ही सबकी सांसें रुक गई थीं। भगवत भक्त निडर होते हैं, जब भगवान हमारे साथ है तो डर कैसा, ओम का यही कहना था। अब शेष जो भाग है उसको आगे श्रृंखला में सुनाएंगे। तो आज का जो भक्त चरित्र है वो यहीं विराम लेता है। राधे राधे। जय जय श्री राधे।